इतिहासकारों के मुताबिक गुलबदन बानो किताबें लिखने और पढ़ने की शौकीन रही है। उनके कहानी कहने का अंदाज काफी दिलचस्प रहा है। यही वजह है कि बादशाह अकबर ने इनसे अपने पिता की जीवनी हुमायूंनामा लिखने की गुजारिश की थी। गुलबदन बानो को मुगल सल्तनत की एकमात्र महिला इतिहासकार कहा गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर की सबसे प्रिय बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ के कई किस्से इतिहास में दर्ज हुए। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान में 1523 में हुआ। वो मात्र 8 साल की थी जब बाबर की मौत हुई। उनकी परवरिश सौतेली महारानी माहम बेगम ने की। गुलबदन को फारसी और तुर्की की अच्छी जानकारी थी। इतिहासकारों के मुताबिक गुलबदन बानो किताबें लिखने और पढ़ने की शौकीन रही है। उनके कहानी कहने का अंदाज काफी दिलचस्प रहा है। यही वजह है कि बादशाह अकबर ने इनसे अपने पिता की जीवनी हुमायूंनामा लिखने की गुजारिश की थी। हुमायूं की बहन और अकबर की बेगम को बंदी बनाया गया। गुलबदन बानो से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है। यह बात 1576 की है, जब भारत में समुद्री रास्तों पर पुर्तगाली लुटेरों का कब्जा बढ़ रहा था। उस समय गुलबदन बानो और अकबर की सबसे बड़ी बेगम सलीमा सुल्तान सूरत के रास्ते मक्का के लिए निकली। समुद्री सफर की शुरुआत हुई तभी सूरत बंदरगाह के गवर्नर कुलिच खान अंदिजानी घबराते हुए आए और कहा, पुर्तगाली डकैत रास्ता नहीं छोड़ रहे। उनकी मांग लंबी है। चिंता की बात इसलिए भी थी क्योंकि उनके साथ मुगलिया सल्तनत की कई महिलाएं थीं। मुगल सल्तनत की औरतों को कहीं से भी डकैतों के चंगुल से निकलने की उम्मीद नहीं लग रही थी। वो हफ्तों कैद में रहीं। डकैतों को कीमती हीरे जवाहरात का लालच दिया गया, लेकिन वो टस से मज नहीं हुए। ऐसे माने डकैत महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण मुगल सैनिक डकैतों से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें मनाने के लिए कई दिनों तक संघर्ष चला। अंततः गुलबदन ने डकैतों को सीधे तौर पर बक्सर शहर देने की बात कही। इस बार डकैत मान गए। यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची, लेकिन बात बहन और बेगम की सुरक्षा की थी, इसलिए अकबर ने बक्सर को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि बाद में फिर वहां मुगलों का कब्जा हो गया। 17 अक्टूबर 1576 को सलीमी और इलाही नाम के 2 तुर्की जहाज इन्हें लेने के बंदरगाह पर पहुंचे और मक्का लेकर आए। आखिरकार महिलाएं सुरक्षित मक्का तक पहुंची, लेकिन वहां का माहौल उनकी सोच के उलट था। वहां न तो घास थी और न ही पेड़ पौधे। हिंदुस्तान में हरियाली के बीच रहने के बाद वहां का माहौल उन्हें सूना सा नजर आ रहा था। मक्का के रीति रिवाजों के मुताबिक सभी महिलाओं ने गहने उतार दिए। काबे की परिक्रमा करके पत्थरों को चूमा। बादशाह अकबर ने वहां के लिए एक से बढ़कर तोहफे भेजे थे, जिसे वहां के लोगों के बांटा गया। तोहफों की संख्या अधिक थी, और हो भी क्यों न, हिंदुस्तान के बादशाह की सल्तनत के लोग जो वहां पहुंचे थे, दान पुण्य करते हुए उन्हें 4 साल बीत गए। इस दौरान वो सभी करबला, कोम और मशहद जगह पहुंची। अरब में लूटपाट के खतरों को देखते हुए सैनिकों का एक बड़ा दस्ता उन्हें भारत लाने के लिए पहुंचा।